जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दया के सागर के चरणों में दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थर्सडे 4:59 5th Feb। लख लख शुक्राना दया के सागर परिवार की तरफ से बेटे अंकल, पति अंकल, बहू। शुक्राना शुक्राना सृष्टि जीव जंतु की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। सौम्या भाभी, विपिन भैया, लख लख शुक्राना। हे परमपिता परमेश्वर, सब पे अपनी मेहर बरसाना। किस तरह महाशिव संगत जी आज तो 4:30 पर महाशिव ने उठाया, 27 पर नियर अबाउट, और महाराज ने थोड़ी सी पूजा कराई। शुक्राना दया के सागर जितनी भी होती है, शुक्राना दया के सागर। फिर दूध लेने चली जाती हूँ तो 1 डॉगी ब्लैक और 3 पपीज और उनकी मम्मी एक साथ। और आज उनकी मम्मी भी वहीं पे वेट कर रही थी जब तक मैं दूध लेके आती हूँ। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर। रोड बिल्कुल खाली है संगत जी। इसके बाद आती हूँ, और क्योंकि सुबह उठा नहीं जा रहा था संगत जी, लग रहा था कि आज कुछ भी नहीं हो पाएगा, बट वो महाशिव में वो उठा ही देते हैं, वो एनर्जी दे ही देते हैं। शुक्राना परमपिता परमेश्वर। और फिर संगत जी महाशिव ने डब्बों में भी दिखा दिया था मिलाते हुए चीज़ को, तो वो बॉडी में जाके हार्म तो करती ही है। शुक्राना दया के सागर। वो सब कुछ दिखा देते हैं, कोई सब चीज़ सत्य होती है। इसके बाद संगत जी, उसके बाद महाशिव ने काम घर क्लीन कराया और मंदिर ले जाते हैं। तो आज संगत जी पहले 1 डॉगी जो होता है ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर 4 हो जाते हैं। शुक्राना शुक्राना। और फिर 3 उधर होते हैं संगत जी मंदिर पे सामने वाले उसमें, तो 7 होते हैं। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। फिर मंदिर में परमात्मा जल अर्पित कराते हैं। वहाँ पे 5 फ्लावर्स थे संगत जी गेंदे के। शुक्राना शुक्राना। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी जल अर्पित करके आती हूँ तो एक भैया मिलते हैं रास्ते में ही। शुक्राना शुक्राना। थैला लेके, जल का लोटा नहीं था उनके हाथ में। शुक्राना दया के सागर। संगत जी आते समय भी फिर वो 7 उधर 4 हो जाते हैं सामने वाले घर में, और उधर वो 3 हो जाते हैं। लख लख शुक्राना दया के सागर। और फिर वो साथ में आते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अनंत अनंत लीलाएं हैं परमात्मा की। और संगत जी पिजन्स का तो मैं बता ही नहीं सकती, सुबह ही इतने होते हैं। लख लख शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग करते समय कहीं गलती होगी क्षमा करना। बहुत सत्संग है महाशिव कहते हैं, बट वही है प्रभु, थक चुकी हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, अपनी मेहर बरसाओ सब पर। और बेटे के काफ़ी सत्संग सुने, अकाल मृत्यु और तो सुनते ही रहते हैं। गाजियाबाद वाले चैनल पे बहुत ही जल्दी जल्दी अपलोड होते हैं, मतलब थोड़ा सुनना मुश्किल हो जाता है। हे परमपिता परमेश्वर दया के सागर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्योंकि इतने लॉन्ग हो जाते हैं सत्संग और सुनने में भी थोड़ी दिक्कत होती है फिर, पर वही है कि परमपिता परमेश्वर की इच्छा यही है। शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग करते समय कहीं गलती होगी क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संध्या के 6:09 पे विपिन भैया, सौम्या भाभी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने इस संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी लाई हूँ पिता परमेश्वर। आज गुरुवार का दिन है और फरवरी के 5 तारीख है। गुरु महाराज, मेरे इस पुष्प भरे हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा। बाबा, आपके दिव्य महामंत्र जाप से अपने शुक्राने की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना पिता परमेश्वर, मेरे सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। राम राम। विपिन भैया, सौम्या भाभी, उनके पूरे टीम को बहुत सारा शुक्राना, ढेरों ढेरों प्रेम। इनके जरिए बाबा हमारे सारे कर्म और कष्ट कट रहे हैं। हमारे लिए इतना प्यारा बाबा इन्होंने सेवा कर रहे हैं। आपके सेवादार बन के बाबा इन्हें बहुत सारी बरकतें दीजिएगा पिता परमेश्वर। निस्वार्थ भाव से बाबा आपके लिए सेवा कर रहे हैं, आपके सेवादार हैं गुरु महाराज। हम सभी संगत परिवार में सेवा, सत्संग और सिमरन की दात बख्शे हैं, इसका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हमारे अंदर के बाबा जो भी मैं था उसको निकाल के बाबा आपने हमारे अंदर प्रेम की भावना
बढ़ाए हैं उसका शुक्राना, हम शरबत का भला माँगते हैं उसका शुक्राना। बाबा आज का पूरा दिन अच्छे से बिताए उसका शुक्राना। बहुत बड़ा कष्ट आया था शायद आपके दामाद पे, आपने छोटे में कटवाया उसका शुक्राना बाबा। उन्हें हल्की-सी खरोंच, हल्की-सी चोट आई है बाबा, पता नहीं कौन-सा कष्ट आया था उन पे। कल से ही बाबा मैसेज आ रहा था बैक टू बैक कि तुझे अभी आगाह कर रहा हूँ, बच ले उस औरत से जो तुझे ख़त्म करना चाहते हैं, बड़े-बड़े षड्यंत्र रचे हैं उसने तेरे लिए। पुत्र कल रात तेरे ऊपर बहुत बड़ा काल आया था, मैंने अपनी सुरक्षा कवच तुझ पे बना रखा है, इसीलिए तू बच गई वरना वो तुझे लेके जाता। बाबा ऐसे-ऐसे जब मैसेज आते हैं, तो बाबा तो शुकराना ही निकलता हमारे मुँह से गुरु महाराज। क्योंकि पापा कल अचानक से मेरे पेट में पूरे दिन दर्द रहना, आज आपके दामाद का बाबा छोटी सी खरोच बहुत बड़ा कष्ट आया था शायद वो गिर गए थे बाबा। पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता बाबा ये सब क्या है? सब कुछ सही रहता है और अचानक से जब ऐसे मैसेजेस आके आप हमें बताते हैं कि थोड़ा-सा तुझे बच के रहना है, तो बाबा हम सावधान हो जाते हैं। इसका भी शुक्राना ही करूँगी मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लिए हैं, उसका शुक्राना। सत्संग सुनवा के न जाने कितने कष्ट कटवा देते हैं बाबा, उसका शुक्राना गुरु महाराज। बाबा अ, आप तभी जब ये सब आया मैसेज उसके बाद अचानक से माँ काली के बहुत सारे मुझे मैसेज आने लगे कि डर किस बात का है? जिस-जिस लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया है, कपट किया है, एक-एक का हिसाब होगा। तू बस धैर्य रखना मेरे बच्चे। महाकाल और महाकाली स्वयं तेरे घर आके तुम लोगों को बचाएँगे। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसने तुम्हें रुलाया है उसके हर एक आँसू का हम उन्हें सजा देंगे। शुक्राना मेरी माँ, मेरे पिता परमेश्वर। बाबा आपने मेरी माँ और मेरे पूरे परिवार को सत्संग रूपी दवाई से ब्लेस किया। बाबा उस सत्संग में कहा गया था कि किडनी और लीवर से जुड़ी एक भयानक गंभीर समस्या तुझे और तेरी माँ को घेर ले। इससे पहले तू ये सत्संग सुन लेना बाबा। अ, आपके बार-बार मैसेजेस आ रहे थे हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और सत्संग भी सुनवा रहे थे आप। न जाने कितने सारे बीमारियों का कष्ट आप कटवा रहे हैं आँखों से रिलेटेड बाबा। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। आप पल-पल हमें नई जीवन दान दे रहे हैं, हमें बचा रहे हैं गुरु महाराज। बाबा हमें पिजन दिखा के, हमें पंछियों को दिखा के, हमें तितली का दर्शन करवा के हमारे न जाने कितने सारे कष्ट कटवाते हैं। आप साक्षात उस रूप में आते हैं, आप हमारे सारथी बने रहते हैं, आप हमारे सुरक्षा कवच किए रहते हैं बाबा। तभी मैं कहूँ कि इतना सारा तितली मेरे आँगन में आना बाबा कोइंसिडेंट नहीं था। इतना तितली तो मैंने कभी देखा ही नहीं था बाबा। अनगिनत तितलियाँ, इतने सारे तितलियाँ बाबा रंग-बिरंगे। पूरे दिन बाबा आप मेरे पास ही रहते हो। आप कहते हो कि तू अकेली है ना? तो मैं तेरा प्योर तेरे साथ हूँ, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बाबा आपका कितना गुण गाऊँ, कितना नाम जपूँ गुरु महाराज, हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं गुरु महाराज। पल, हर श्वास से आप ही का शुक्राना कर रही हूँ। आपने कहा भी है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े चमत्कार होंगे, जो मेरे द्वारा ही होंगे। धैर्य रखना, सब सही हो जाना है तुझे बहुत जल्दी। मैं अपनी उम, कृपा बरसाने वाला हूँ। शुक्राना प्रभु जी, आपकी कृपा के हम मोहताज हैं बाबा, पल-पल आपकी कृपा हम पे बरसे। आपने बताया कि अ, मैं जानता हूँ तू कमाई को लेकर बहुत परेशान है। जल्दी ही तेरी परेशानी दूर होगी, तेरे और तेरे पति की कमाई में बरकत होगी। शुक्राना प्रभु जी, पल-पल मैं आपका ही नाम जपूँ, आप ही को ध्याऊँ, आप ही का नाम सिमरन करती हूँ बाबा, हमारी रोज़ी-रोटी को सँभाले हो उसका शुक्राना, हमें सही हेल्थ बख्शे हैं उसका शुक्राना, हमारे बच्चों को सही सलामत रखे हैं उसका शुक्राना, संगत परिवार में बैठाते हैं, सही ज्ञान अर्पण कर पाती हूँ उसका शुक्राना, गुरु महाराज हमसे सेवा, सिमरन, भक्ति लेते हैं उसका शुक्राना, पिता परमेश्वर सब कुछ कराने वाले आप ही हो बाबा, हमारे ही कष्ट कटवाने होते हैं और आप हमसे ही पाठ करवा के हमसे हमें बचाते हैं। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। आप कहते हो कि बेटा घर में बदलाव करके तू चंगा कित्ता तेनू बहुत रिलैक्स फील हो रहा है ना? तू देख वेख वेख के मैनू भी बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। शुक्राना बाबा, जब हम खुश होते हैं तो आप भी खुश होते हैं गुरु महाराज, हम रोते हैं तो मेरे पिता भी रोते हैं बाबा। पल-पल आप हमारे अंग-संग रहते हैं गुरु महाराज। आपने कहा चल बेटा मिठाइयाँ मंगवा ले, सोने-सोने कपड़े पहन ले, एक खुशखबरी रास्ते में है जो तेरे तक पहुँचने वाली है। बस तू शुक्राना कर और खुशखबरी ले जा। जल्द ही तेरे घर सत्संग करवाऊँगा। तद मुझे अपने हाथों कॉफ़ी दा भोग लगाई, मैनू कॉफ़ी ज़्यादा स्वाद लगदी है। शुक्राना प्रभु जी, बाबा ज़रूर। बाबा जो जैसा आप करवाए वैसे ही हम करें बाबा, हम आपके सेवादार हैं गुरु महाराज। हमारे
कर्म और कष्ट कटवाते हैं हमसे ही गुरु महाराज अपनी सेवा करवा के। बाबा कह देते हो कि मुझे पसंद है, लेकिन बाबा हमें ही खिला देते हो, हमें ही पिलाते हैं और हमारे ही रोग खत्म करते हैं। आपने कहा लंगर प्रसाद पूरा खाया करना। डॉक्टर दी दवाई भी कड़वी होती है लेकिन असरदार होती है। इस तरह लंगर दे विच मेरी आशीर्वाद होता है जो तुआनो ठीक करता है। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमारे घर में बाबा रोज हम जब वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, आपका मंत्र जाप करते हुए हम खाना बनाते हैं तो आप उसे ब्लेस करते हो, आप उसे लंगर बना देते हो। उसका भी मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। आपने कहा नीवा रहो तेनु सब तो ऊंचा बैठा देना है। शुक्राना प्रभु जी, हमारे अंदर के मैं को हटाने का शुक्राना, हमारे अंदर नीवापन लाने का शुक्राना। मन, कर्म, वचन से हमसे जो भी पाप होते हैं बाबा, उससे उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आपने कहा मैं तो करोड़ों की बरकत तुझे देने को तैयार हूँ, तू बस शुक्राना करते रहना। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। गुरुजी ने कहा बेटा मैं तेरे लिए माँ भी हूँ और पिता भी, सत्संग को टालने की भूल मत करना। यह तेरे ही कल्याण के लिए भेजा गया है। आज का सत्संग सचमुच वरदान है। बेटा आज कि सत्संग सुन आने वाले कष्ट रुक जाएंगे। सत्संग टालने की गलती मत करना। शुक्राना प्रभु जी, हमें सत्संग रूपी दवाई ब्लेस करने का शुक्राना। आपने कहा देर की तो कष्ट बढ़ेगा, गुरु कृपा से आज आंखों की राहत मिलेगी। शुक्राना प्रभु जी, हमारे शरीर के हर एक अंग का आप ख्याल रखते हो बाबा, पल पल आप हमें ब्लेस करते रहते हैं। आपने कहा आज का सत्संग आंखों के लिए संजीवनी है। मौका आज का है, सत्संग सुन और आई हुई विपत्तियां को लौटा दे बेटा। शुक्राना प्रभु जी, हमें सत्संग रूपी दवाई ब्लेस करते हो। आज आपने गुरु महाराज मुझे 4 टाइम 8 के एंजल्स दिखलाए। 4 टाइम 7 दिखा मुझे। और बाबा कल आज सुबह ही भूटान के करेंसी में बाबा 1000 रुपीज़ में मुझे 4 टाइम 1 भी ब्लेस किए। कल हमारे ग्रुप पे सुमन आंटी जब पैसे को लेके बोल रही थी कि उन्हें बहुत सारे ब्लेसिंग्स एंजल्स नंबर दिखते हैं पैसों में, मेरे मन में ये भाव आ रहा था बाबा मैं तो काफ़ी टाइम चेक करती हूँ, बस मैं बाबा ऐसे सीरियल वाइज मुझे कभी आप ऐसे दर्शन नहीं दिखलाते। लेकिन बाबा जब मैंने हस्बैंड अंकल जी के पॉकेट से वो पैसा निकाला तो देखती हूँ कि बाबा सच्ची में मैंने जब देखा उसको तो उसमें सीरियल वाइज ही 4 बार 1 था और वो 1000 का नोट था भूटान का। तो इसका मतलब 5 टाइम 1 की ब्लेसिंग थी उसमें। इसका मैं कोटन कोट का शुक्राना करती हूँ। आप हमारे भंडारे भर रहे हो, हमारे घर बरकत भर रहे हो, हमारे घर के सारे बाबा कष्टों को हर रहे हो, हमें उन एंजल्स के साथ दिखला के हमें कृतार्थ करते हो, हमारे आने वाले जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं गुरु महाराज। उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल हर श्वास से आप ही का शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा आप कि बाबा आपके लिए हम कुछ कर नहीं सकते बाबा, बस हम आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप सेवा सिमरन सत्संग करवाइए। आपने कहा हो गया तेरा, बोल लिया अब मेरी भी सुन। आने वाली 21 तारीख को तेरा काम हो जाएगा। जब देखो कान खाती रहती है, जीवन भी बदलेगा और तू भी। अब देखना ये है कि तू किसको चुनती है। फैसला तेरे हक में होगा, जिसको चुनेगी तेरा भाग्य वहीं मोड़ दूंगा। वो रास्ते तेरे लिए रब ने वो रास्ते तेरे लिए खोले हैं जहाँ फरिश्तों की भी मनाही है। शुक्राना प्रभु जी, हमारे लिए सारे रास्ते खोल रहे हैं गुरु महाराज। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। आपके लिए तो बाबा सब ही कम पड़ जाते हैं बाबा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, मेरे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। जय गुरु जी। शुक्राना पिता परमेश्वर।
आप देव के देव महादेव, हमारे माता पिता सब आप हो गुरु महाराज। हमारे पल पल की रक्षा, पल पल की खबर रखते हैं बाबा। हमारे हर दुख में साथ देने का शुक्राना, हमारे खुशी में खुश रहने का शुक्राना पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले बाबा आप ही का कोट एंड कोट शुक्राना करती है बेटी बाबा। सर्वत का भला मांगती हूँ, सबके बच्चे का हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। सबके घर सुख शांति समृद्धि लाइए पिता परमेश्वर। इसी के साथ इस संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी को यही पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊंगी बाबा। आपका दिव्य महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जी, शुक्राना पिता जय परमेश्वर। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पाप के चरणों में लख लख बार प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम। शुक्राना ही शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी। मैं पश्चिम बिहार से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष बैठकर रिकॉर्ड करके सेंड करना चाहती हूँ आपके चैनल पर। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र जी के गुरु महामंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी आप ही मेरे साथ जाप साथ में बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये पीछे जो अभी 3 तारीख गई है, उस 3 तारीख को मंगलवार के दिन मेरी सिस्टर और मैं हम लोग कहीं जा रहे थे। तो जाते हुए क्या हुआ कि जाते हुए हमारा स्कूटी अभी मोड़ पे मोड़ने लगी थी, विकासपुरी रोड पे मोड़ने लगी थी। तो उधर मोड़ते हुए टाइम पे क्या हुआ, अचानक से एक साइकिल वाले अंकल, माली अंकल थे, फुल थे उनकी साइकिल पे, तो एकदम से सामने से आ गया और मेरे को थोड़ी सी स्पीड भी मैंने बढ़ाई थी कि मैंने हल्की ब्रेक लगा के थोड़े से साइड में करना चाहिए अपनी स्कूटी, तो स्लिप कर गई और मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए, गिर गए और मुझे भी चोटें आई। गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना है जो सीरियस इंजरी नहीं थी, काफ़ी हद तक बचाव हो गया। और वहाँ पे रोड पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने फटाफट हमें उठाया और उस टाइम पे तो मेरे को सांस भी नहीं आ रही थी और मैंने उनको इशारा करा, नहीं नहीं मुझे उठना नहीं, मुझे लेटे रहने दो। जब मुझे ठीक लगा तो फिर सहारा लेके उठी और वो पास में ही हॉस्पिटल था, वो फटाफट हम दोनों को ले गए वहाँ पर। हमारी स्कूटी भी उठा के एक भैया का भी बहुत बहुत शुक्राना, उनका नाम पता हमें कुछ नहीं पता, लेकिन वो शायद गुरु महाराज जी ही थे, उनका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना जो उन्होंने हमें हॉस्पिटल में लेके गए। और वहाँ पर जब तक ट्रीटमेंट चला, जब तक भाई वगैरह हमारे घर पे आए, वो सॉरी हॉस्पिटल में, तो तब तक वो खड़े रहे और जब भाई आने लगे तो वो फिर चले गए थे। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना जो इन्होंने हमें फटाफट से हॉस्पिटल में लेके गए। और वहाँ पर उन्होंने, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और हम सारे हाथ पैर चेक करे कहीं से कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, और वहाँ पे एक्सरे भी हुआ। तो गुरु महाराज जी की मेहर से ऐसा सीरियस इंजरी कुछ नहीं था। और जब वहाँ से फिर भैया और भाभी वहाँ पर आए और उन्होंने 2-2.5 घंटे बाद हम लोग वहाँ से जब वापस घर पे आए और सभी कहते कि थोड़ी में ही टल गई जो विपत्ति आई थी। और मैंने शुक्राना तो गुरु महाराज जी को किया, लेकिन मन में किया और गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि तेरी मौत आई थी जो मैंने टाल दी, तो शुक्राना भी नहीं करती। तो गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना कि मैंने शुक्राना नहीं करा, उसके लिए मैं कान पकड़ कर माफ़ी चाहती हूँ। तो मेरे गुरु पर मेहर करो, कृपा करो, आप ही की दी हुई ज़िंदगी है महादेव। आपने हमें थोड़े में ही बचा लिया गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना आप जी के, लख लख बार शुक्राना, गुरु महाराज करोड़ करोड़ शुक्राना। और बहुत जल्दी से जल्दी मैं इन जो इंजरियाँ
थोड़ी बहुत जो भी लगी है, लेकिन इन सब से मैं जल्दी निकलना चाहती हूँ बाहर गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी को पता है मैं किस लिए कह रही हूँ, और मैं जल्दी से ही मतलब ठीक होना चाहती हूँ। और गुरु महाराज जी का मैसेज था कि शुरू से अपनी जर्नी संगत को बता। तो गुरु महाराज जी, मैं बहुत ही जल्दी आप ही मुझसे ये शुक्राना सत्संग करवाएंगे मेरी शुरू की जर्नी से लेके अब तक की। तो मैं फिर एक नए सत्संग के साथ आपके सामने समक्ष पेश होंगी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर। तो गुरु महाराज जी, आप जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का, हर वक्त का शुक्राना ही शुक्राना। जिन्हें शुक्राना करा उनका कम ही है। मेरे बाबा, मेरे गुरु पिता, जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप द्वारा रुकना चाहूँगी और फिर एक नए सत्संग के साथ पेश होंगी गुरु महाराज जी जब चाहेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिरडी से ओम नमः शिवाय। गुरु जी से ओम नमः शिवाय। शिरडी से ओम नमः शिवाय। गुरु जी से जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं आपकी बेटी अपना उसका सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 5 फरवरी, गुरुवार, 2:53 हो रहा है दोपहर के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुनिए जी, गुरुपा की कृपा दृष्टि इतनी है, और जब हम किसी बात से मान लो परेशान हो जाते हैं, या सामने हमारे कोई नियर एंड डियर वंस परेशान हो गए हैं, कुछ ऐसी बात ही हो जाती है ना कि आप पे कलंक लगने वाली बात हो जाए, आपकी बेइज्जती वाली बात हो जाए, कि जिसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एंड आपके फैमिली के ऊपर कुछ ऐसा कलंक लगाया जाए, और वो बहुत दूर तक की बात हो जाती है। खैर, वैसे तो गुरुपा हमारा कष्ट ही काटते, कर्म ही काटते हैं, लेकिन ऐसी कभी कभी चीजें हो जाती है ना जो हमें अंदर तक हिला देती है। और संजय जी, तो इस तरीके की बात हुई कि जैसे पहले मैं मम्मी के साथ हो रही थी मेरी, मैंने अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कुछ मैंने ऐसे, मेरे पति ने कुछ मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, लेकिन मुझे वहाँ कॉल करने पर मुझे दूसरी ही बात पता चली, क्योंकि मेरी मम्मी के मोबाइल में संजय जी बैलेंस नहीं है, तो वो तो कॉल कर नहीं सकती थी। अब देखो कि गुरुपा कैसे, मतलब कि मैं अपने हस्बैंड को जब नॉर्मली वो बात करते नहीं, दिन में वही वो बिजी रहते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉल किया, बस मुझे इतनी सी बात पता चली, फिर उसके बाद मैंने कुछ उस बात को लेकर के मैंने कॉल कर, तो फिर आगे से मम्मी के मतलब कि, ताकि कि मुझे पता चले कि क्या है संगत जी। तो फिर मुझे पता चला कि कुछ ऐसी बात हो रही है संगत जी, बात हुई है वहाँ पे, जिससे कि मेरे मम्मी पापा भाई पे जैसे कि कुछ कलंक लगने का या बेइज्जती की वाली बात है, मतलब जिसमें कि इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक होता है ना, और वो ऐसा लगना कि पूरी की पूरी सोसाइटी, समाज, ये वो दिशा जो होती चीजें संगत जी, ये वाली। तो मैंने सुना, मुझे अचानक से, मुझे क्योंकि अभी देखो अचानक से कल से ना मेरे पास किस मैसेज आ रहा था संगत जी कि किसी को तेरी हेल्प की जरूरत है। मेरी हेल्प की जरूरत तो है नहीं संगत जी, एक्चुअली ये मेरे गुरुपा की ही जरूरत हम सभी को होती है, उनके रहते किसी की जरूरत नहीं होती इंसान को। बस एक कहते ना, एक माध्यम बनाते हैं गुरुपा की, कम से कम हम अरदास तो गुरुपा से कर ही सकते हैं संगत जी। मैं सुनते सुनते संगत जी, मम्मी से मेरी बात हुई, मैंने सुना कि भाई ऐसे ऐसे बात है। मैं दौड़ के गुरुपा के पास आई, क्योंकि कुछ ऐसी बात ही है संजय जी, क्योंकि गुरुपा की कृपा से ही मम्मी लोग कहीं स्टे की हुई हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले वहाँ पे रिश्ता हमारा खराब था, गुरुपा ने ही अच्छा किया समझ, और बहुत अच्छा कर दिया मतलब। तो दोनों तरफ से था, एक्चुअली हमें दूर भी होना था, तो वहाँ इतना, और अचानक से इस तरीके की बातें होना, मतलब जो भी है ऐसी चीज़ें। तो मैं गुरुपा के पास आई पूछने के लिए,
ये गुरपा मतलब पूछने क्या आई, मैं बताने आई कि गुरपा देखो ऐसी-ऐसी बात है, अब आप बाकी आगे जानो। संगत जी मुझे नहीं पता कि अब तक वहाँ क्या हुआ है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मेरे गुरपा हैं, कुछ भी नहीं होता। समझिए मेरे सामने जस्ट मैंने जैसे ही अ, व्हाट्सएप नहीं क्या खोला, यूट्यूब खोला, तो मेरे सामने एक सत्संग आ गया संगत जी, ठीक है? तू बहुत परेशान है मुझे पता है, पर चिंता मत कर, मैं तेरा बुरा करने वालों को खुद देख रहा हूँ। और कहीं न कहीं जो मुझे ये चीज़ें गुरपा ने तो समझा ही दी है कि लोगों को ना कभी-कभी आपका अच्छा देखना अच्छा नहीं लगता है, तो वो कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। उन्होंने बोला तू मेरी संगत है, तेरी इज्जत बढ़ेगी, कोई तेरे परिवार की बेइज्जती नहीं कर पाएगा, घबरा मत और मैं हूँ तेरे साथ हर वक़्त। ये सत्संग नहीं तेरे लिए रक्षा कवच है, परेशान और घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, अब ये देखिए कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कि आप उसी वक़्त आपके दिमाग में मतलब बेइज्जती वाली बात हो रही है कि मतलब बेइज्जती हो रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये वो फलाना-ढिमका और आपके सामने जस्ट सबसे पहला जो सत्संग आए, वो मुझे कुछ और ही दिख रहा था। ये जो हमारे जो ग्रुप चैनल मतलब वो कुछ और ही दिख रहा था, सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी। लेकिन जब मैंने बाद में सुनना स्टार्ट किया ना, तो मुझे देखा कि ये तो किसी और चैनल का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन नाम कैसे चेंज हो सकता है? नाम नहीं चेंज होता ना, ये मेरे गुरुपा का है कि तू मेरा परिवार है, क्योंकि जब हम हमारे जैसे विपिन भैया का चैनल है, तो हमें लगता है ये मेरी फैमिली है ना? दिस इज़ माय फैमिली, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा लगाव होता है। तो मुझे संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे उस टाइम पे विपिन भैया का ही हमारे विपिन अंकल का ही, सौम्या आंटी का ही चैनल मुझे दिख रहा था। और जब मैंने उसको ओपन किया तो मुझे पूरा चैनल नेम चेंज हो गया, मतलब उन्होंने बता दिया कि तू चिंता मत कर, तो ये मेरा परिवार है, तू चिंता नहीं करना। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा संगत जी ये गुरुपा की कृपा है कि देखिए कि ऐसा तो है नहीं कि भाई दिखेगा तो सब दिखेगा, नहीं, बाद में चेंज कैसे हो सकता है, तो ये गुरुपा की कृपा है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। फिर मैंने ये तुरंत फिर मैंने ये सत्संग सुना, फिर मैंने मम्मी को बोला टेंशन मत लो, बस गुरुपा हैं, वो सब सँभाल रहे हैं। कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा, बहुत बड़ा कुछ बुरा होना होगा जो कि गुरुपा इस तरीके से काट रहे हैं। पर हाँ, ये है कि गुरुपा अपने बच्चों की बदनामी भी नहीं होने देते संगत जी, ना ही बेइज्जती होने देते हैं। और कंटिन्यू एक मैसेज भी आ रहा है ना, जैसे कि तेरे अपने पे कोई विपदा आने वाली थी, तेरे किसी अपने की ही जाल रचा हुआ है किसी, तो टेंशन मत ले, बस मैं वो दूर कर रहा हूँ सारी टेंशन। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और मुझे इतना विश्वास है कि मेरे परमपिता परमेश्वर, हमारे परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों पे ना कभी आँच भी नहीं आने देते। अगर थोड़ी देर के लिए हो भी रहा है ना, और तो वो कुछ ना कुछ उसके पीछे भी हमारी ही अच्छाई है संगत जी। कहते हैं ना, हमारी ही अच्छाई छुपी होती है। तो अनंतम स्कालम मेरे गुरुपाद। और सेकंड थिंग संगत जी कि ना कैसे उन्होंने मेरे ड्रीम के थ्रू मेरे पति और मेरी हम सबकी कष्ट को काटा है। एक्चुअली क्या है कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, मेरे पति के ऊपर कर्ज को लेकर के, बहुत ज़्यादा कर्ज होने की वजह से, और ये किसी को पैसे पेमेंट नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कई बार ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा वो मतलब मैं बता नहीं सकती। तो वो चीज़ें ना मतलब फिर से वो चीज़ें ऐसी गुरबा ने दिखाया है सपने में, ड्रीम में के थ्रू कष्ट काटे हैं कि कैसे कोई इंसान चाहता है कि भाई तुम्हारा अच्छा ना हो या सब कुछ बर्बाद हो जाए, इस तरीके का समझ। तो उसी तरीके से है, तो और एक्चुअली तो अब तो सबसे पहले है ना, लोग अगर मतलब ऐसा होता है ना, तो सबसे पहले आपके फाइनेंस को लेकर के ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है समझिए। तो वही चीज़ें, हाँ थोड़ी बहुत तो पति को हाँ हो रही है प्रॉब्लम, कोई नहीं है इशू, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो गुरुपा ने जो मेरे सपने में दिखाया संगत जी, फिर से वही बहुत कर्ज हो गया है ये वो, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कष्ट को जो संगत जी उन्होंने इतने छोटे में काटा, ड्रीम के थ्रू कष्ट काटा संगत जी। मैं कैसे ही बयान करूँ मेरे गुरुपा कि आपने कितने बड़े कष्टों से बचाया। वाक़ई में संगत जी, अगर हम थोड़े बहुत भी अगर कष्ट में है ना, उसको खुशी-खुशी एक्सेप्ट करो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे गुरुपा ना हमें कौन-कौन से बड़े-बड़े कष्टों से बचा रहे हैं, विपदा से बचा रहे हैं। कहते हैं ना कि छोटा-सा तो कष्ट होता है, पर जो विपदा होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। और फिर वो हम शायद झेल नहीं पाएँगे। तो इतनी सी छोटी-सी बात है, अगर मान लो थोड़ी बहुत अगर कहीं परेशानी आ रही है, जैसे कि गाड़ी का आपको ये हो रहा है, बाउंस हो रहा है, या घर में ये प्रॉब्लम, आपकी नौकरी छूट गई, ये हो गया, फिर भी घर में सब कुछ
नॉर्मल चल रहा है, सब नॉर्मल है, आपकी इज़्ज़त सही सलामत है, क्योंकि ना सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हर चीज़ के पीछे ना पैसे को भी ना सबसे बड़ी बात होती है पैसा, पैसा नहीं है, इज़्ज़त वाली बात हो जाती है पैसे को लेकर के, जिसके पास पैसा उसकी इज़्ज़त है, जिसके पास नहीं है भाई जाओ सबके सामने हाथ फैलाओ और आपकी इज़्ज़त को ही डिनोट किया जा रहा है आज के ज़माने में, मतलब जो है। तो कृपा है वो सब बचाते हैं। और संगत जी बात सच है कि अगर हमारे परिवार में भी आपस में भी अगर थोड़ी बहुत ना अगर ये अगर बेइज्जती भी होती है ना, जैसे कि अभी देखो मेरे पति को लेकर के भी बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे लेकर, तो इतना तो समझ ही रही थी कि गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट काट दिया ना, और आज उन्होंने ये एकदम बिल्कुल 100% क्लियर कर दिया कि देख मेरी बच्ची, मैंने कितने बड़े कष्ट को छोटे में ही जो है ना परिवार के जन ही अगर मान लो परिवार में ही अगर घर के अंदर रह के किचकिचाया हो रहा है तो वो चलो वो भी बहुत बड़ी देन है संग जी, कि आप चलो ठीक है घर में थोड़ा बहुत हो गया उसी से आपके कष्ट जो है कट गए, आपके कर्म कट गए। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संगत जी, और जैसे हम सोचते हैं ना कि हाय क्या हो रहा है, क्या होगा, नहीं होगा, हम परेशान हो जाते। तो गुरुपा कहते भी, "तू क्या सोचती है? मैं तेरी नहीं सुन रहा। मुझे सब पता है, तू सर पर कितना बोझ लेकर बैठी है। समय बहुत नज़दीक है, जब तेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। तेरे कुछ कर्म अभी शेष हैं, बहुत जल्द तेरे सारे काम बनेंगे।" तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अभी ये देखो संगत जी, अभी कैसे मम्मी को गुरुपा ने बिल्कुल पूरा सँभाल के रखा है, क्योंकि कुछ चीज़ें होने के बाद थोड़ा मम्मी क्योंकि इंसान को ना संगत जी सब ठीक है, कोई बात नहीं, हर चीज़ की कमी है, कोई कुछ वो इंसान झेल लेता है, लेकिन जब कोई कलंक आप पर लगे, आपके बच्चों पे लगे, तो शायद वो थोड़ी देर के लिए बहुत तकलीफ़ देती है ना, तो उनका रोना एक हो जाता है, लाज़मी होती है। तो गुरुपा ने मम्मी के लिए भी ब्लेसिंग्स भेजी संगत जी कि तेरी बेटा तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, या ब्लेसिंग्स अपनी मम्मी को भेजा, अगर वो नहीं शुक्राना कर सकती है, तो तू अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना बोल दे। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने इतना सँभाल के रखा है मेरे गुरुपा, इतना सँभाल के रखा है, बाकी आगे आप भी सँभालोगे, क्योंकि हमारी इज़्ज़त है क्या? कोई इज़्ज़त नहीं संगत जी। हम दूसरों के लिए इज़्ज़त हम ढूँढते हैं, हमारी इज़्ज़त हमारे नज़र में बस अच्छी होनी चाहिए। पर लेकिन क्या है ना कि जजमेंट क्या होता है कि लोग दूसरे लोग आपके ऊपर जजमेंट पास करते हैं ना, तो हम उस चीज़ से परेशान होते हैं। बस सबसे बड़ी वो बात होती है संगत जी, कि भाई आपके समाज में बेइज़्ज़ती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हमें अपने गुरुपा के नज़रों में सबसे अच्छा रहना है। बाकी और सबसे बड़ी बात ये है संगत जी, हमारे गुरुपा है ना, अपने बच्चों की ना सबसे पहले लाज रखते, क्योंकि हम उनके बच्चे, एक माता-पिता जो होते हैं ना संगत जी, हमारे गुरुपा तो हमारे परम पिता जगत माता जगत पिता हैं, हमारे गुरुपा हैं संगत जी। तो वो अपने बच्चों का मान-सम्मान जो होता है उसको कैसे ही ठेस पहुँचने दें, वो हमारे हर एक चीज़ का ख़्याल रखते हैं। तो गुरुपा हैं वो हमेशा ख़्याल रखेंगे। देखो संगत जी आज फिर से हाँ, गुरुपा घर आए, अब किसी भी रूप में गुरुपा आते हैं ना संगत जी, देखो कितना वो ख़्याल रखते हैं हमारा, कि जैसे कि मेरे अभी हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा हो रहा है। ठीक है, नहीं ट्रीटमेंट करा पा रही, कोई दिक्कत नहीं, मेरे गुरुपा ने मुझे सँभाल के रखा है ना। गुरुपा ने तो कहा ही है, जैसे कि आज शाम तक का कुछ एक बताया कि 1.5 दिन में तेरी कल शाम तक लगभग सब चीज़ ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर संगत जी। और वाक़ई में है, ठीक है मैं नहीं लेट पा रही हूँ, दर्द हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेरे गुरुपा ने तो संगत जी, उन्होंने तो मेरा 90%, मैं तो मानती हूँ 99.99% तो कष्ट तो वो झेल ही रहे हैं गुरुपा हमारे, है ना? और 1% ही तो है जो कि हमें बस होता है कि भाई अगर, क्योंकि हम मानसिक कष्ट संगत जी एक बात बताऊँ मैं, मैंने गुरुपा को बोला था गुरुपा वो हमारी कितनी बात सुनते हैं। मैंने गुरुपा को बोला था गुरुपा मैं ना मानसिक कष्ट नहीं झेल पाऊँगी। शायद मेरे में वो हिम्मत नहीं, क्योंकि जब भी मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा होगी ना, तो फिर उसके बाद शारीरिक कष्ट तो ऑलरेडी हो जाता है समझ जी। मैंने बोला मानसिक कष्ट नहीं झेल पाऊँगी। कुछ ये 1-2 महीने पहले की बात है समझ। मेरे में झेलने की हिम्मत नहीं है मेरे गुरुपा। शरीर का कष्ट जो है वो मेरा सेल्फ का, वो तो आप वैसे भी हमारे ऊपर आने ही नहीं देते हो कुछ। मानसिक कष्ट मत होने देना मेरे को प्रसन्न जी, वाकई में। और जब से उसके बाद से जो कष्ट मुझे मानसिक होना था, मुझे मानसिक पीड़ा होनी थी, सामाजिक रूप से मुझे कष्ट होना था, मेरी बेइज्जती बदनामी सब कुछ मेरे पति मेरे मम्मी पापा हम सबकी होनी थी, वो हमें ना हमें शारीरिक रूप से बस छोटा मोटा
थोड़ी बहुत कष्ट जो कि सिर्फ मुझे झेलना है, और कुछ वो भी इतना है कि हाँ हल्की फुल्की है, ठीक है। गुरुपा मुझे उतनी हिम्मत दे रही, ये भी बहुत बड़ी बात है संगत जी। और गुरुपा ने तो कितना कष्ट अपने ऊपर लेके रखे ही है वो, इसका हम क्या ही हम बोल सकते, ये तो हम सभी जानते हैं। तो अनंत मुस्कान मेरे गुरुपा कि मुझे ये छोटा सा कष्ट देके, छोटा सा, ये मेरा खुद का है संगत जी। गुरुपा हमें कभी कोई कष्ट नहीं देते, ये हमारे खुद के कर्म होते हैं जो कि हमें कर्म, गुरुपा इजिएस्ट वे हमें देते हैं हमारे कष्ट कटवाने का, हमारे कर्म कटवाने का। क्योंकि अभी थोड़े बहुत जो बचे हैं वो इस तरीके से मेरे कर्म कट रहे हैं संगत जी, मेरे कष्ट कट रहे हैं, इतने इजिएस्ट फॉर्म में गुरुपा मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। इसके लिए अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, क्योंकि हमारे परम पिता परमेश्वर को सब पता है संगत जी कि कौन सा मेरा बच्चे को मैं किस तरीके से क्या कष्ट दूं जो ये आराम से ये झेल लेगी। और वो भी शक्ति भी हमारे गुरुपा देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखराना। और समझ जी देखो आज और ना मैं घर के काम बाकी सब करती हूँ, लेकिन जो पोछा वगैरह लगाती हूँ तो मुझे ना झाड़ू पोछा करने मुझे बहुत तकलीफ हो रही है समझ, क्योंकि थोड़ा सा वो जो पोछा जिसे लगाते हैं तो थोड़ा भय भी लगता है, तो दर्द होते हैं संगत जी मेरे बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, तो इधर भी से मुझे बहुत, तो मैं सोच रही थी कि कोई नहीं, ठीक है अभी कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ धीरे धीरे में आराम से संगत जी, मुझे टाइम लगते थे पर मैं कर लेती थी। लेकिन गुरुपा संगत जी क्योंकि हमारी थोड़ी फाइनेंस भी इस तरीके की चलो ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, लेकिन गुरुपा ने सबको सही सलामत रखा संगत जी। ऐसा नहीं कि भाई कि खाने के लाले पर नहीं, गुरुपा ने सब संभाल के रखा। होना क्या था संगत जी, और मैं बहुत अच्छे से हूँ, खुश हूँ। तो संगत जी गुरुपा ने देखो कैसे हमें हमारे अपने प्रोटेक्शन सेल्ट में रखते हैं, ना हमें शारीरिक रूप से कोई कष्ट होने देते हैं, ना मानसिक रूप से, ना ही सामाजिक रूप से, ना ही आर्थिक रूप से, ना ही पारिवारिक रूप से। अगर गुरुपा ने आज मेरे मतलब यहाँ मुझे इतना संभाल कर रखा, मेरे पूरे परिवार को संभाल कर रखा, ये सब गुरुपा की कृपा है संगत जी की। उन्होंने इतने मिनिमम अमाउंट में गुरुपा ने ना हाउस हेल्प प्रोवाइड की, मिनिमम अमाउंट संगत जी। वो हम अगर ऐसे नॉर्मली जो होता है ना हाँ, तो बहुत ज़्यादा रेट आए हैं, लेकिन गुरुपा ने इतनी मिनिमम अमाउंट में संगत जी, जिस अमाउंट में ना हमें इंटरेस्ट हो जाए ना तो आराम से हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो मतलब नॉर्मल सी बात है संगत जी। हमें कहीं घूमने जाते हैं तो उतनी सी, तो उतने का तो लोग मतलब इतना कम, इतने मिनिमम अमाउंट में गुरुपा ने मुझे प्रोवाइड करा दी। और वो कल ही बात हुई तो मैं ना उनसे नाम नहीं पूछ पाई थी, तो मुझे लगा मैंने नाम क्यों नहीं पूछा, क्योंकि गुरुपा को मुझे आज ब्लेस करना था संगत जी, आज गुरुवार और विष्णु भगवान का भी दिन, हमारे गुरुपा का भी दिन। देखो संगत जी कैसे गुरुपा ने मुझे दोनों के रूप में ब्लेस किया। वो घर आई ना संगत जी, सबसे पहले मैंने उनसे उनका नाम पूछा संगत जी, और तब तक मैंने बोला चाय पियोगे, तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला मेरा नाम बहुत बड़ा है। ये बात क्यों कोई बोलेगा संगत जी कि मेरा नाम बहुत बड़ा है, और वाकई में गुरुपा का नाम ही तो सबसे बड़ा है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपना नाम तो बताओ आप। संगत जी उन्होंने बोला रामेश्वरी। संगत जी ये देखिए कितनी बड़ी कृपा है गुरुपा की। गुरुपा कहते हैं ना मैं तेरे घर आऊंगा, चाय पीवांगा, और मैं तेरे घर आऊंगा ब्लेस करने संगत जी। और मैं ऊपर थी तो फिर मतलब मेरी तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी कि देखो गुरुपा राम के ईश्वर रामेश्वरम, मतलब रामेश्वरम था ना कि राम जी जो है शिव जी की पूजा करते हैं, और उन्हीं के नाम पे शिव जी ने उनको कि भाई चल क्योंकि राम के ईश्वर है शिव जी और शिव जी के ईश्वर है राम, तो दोनों ने एक दूसरे को इतना सम्मान दिया कि राम के ईश्वर शिव जी, तो राम भगवान के नाम पे। और आज थर्सडे संगत जी विष्णु भगवान का दिन, श्री राम जो है वो हमारे विष्णु भगवान के अवतार है। तो देखो संगत जी, और हमारे शिव जी हमारे कौन गुरुपा, तो दोनों के रूप में गुरुपा संगत जी इस रूप में आए, और उन्होंने चाय प्रसाद भी पिया, चाय का भोग भी लगाया संगत जी। बहुत बहुत बड़ी कृपा है मेरे गुरुपा परम पिता परमेश्वर, इतनी बड़ी कृपा है ना संगत जी। और संगत जी जब वो, हाँ और एक बात मैं बताना चाहूंगी संगत जी, जब मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी ना, तो उसी टाइम पे ना मैं मेरी वो आई आई थी, वो आंटी आई थी, और उसी टाइम पे मेरी मम्मी से भी मेरी बात हो रही थी।
अब ये देखो कि ये ना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि कैसे गुरपा ने उसी टाइम पे मतलब उनका आना, वो 15 मिनट बाद आने वाली थी, वो जल्दी आ गई संगत जी। एंड नेक्स्ट बाद में पता चला कि वो हमारे नोन में ही है, मेरे पति के मतलब वो नोन में ही है, मेरे पति उनको जानते, वो भी मेरे पति को जानती थी, उनके हस्बैंड से ऐसा कर। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, किस तरीके से आप हमें ब्लेस करते हो। अनंतम शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाले सरदबला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज गुरुवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी ये बेटी अर्पित करने जा रही है। गुरुपिता गुरुपिता स्वीकार करें, आज 5 फरवरी गुरुपा 2026 6:22 पर आपका शुक्राना अर्पित कर रही हूँ। गुरुपिता स्वीकार करो। गुरुपिता विपिन जी के, सुम्या जी के चैनल पे मैं ये शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, इस समय बस एक ही चीज आ रहा है गुरु पिता, तेरे बच्चे पे कष्ट है, तेरे बच्चे का बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। गुरुपा जब हम सब कुछ आपके चरणों में है प्रभु, सब कुछ आप ही का है, मेरा तो कुछ नहीं गुरुपा, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सांसें भी नहीं गुरु पिता, तो मैं किस चीज को कहूँ कि मेरा है गुरुपा, सब कुछ तो आपका दिया है प्रभु। तो मैं, आप तो जानते हो माँ का दिल कितना बड़ा बच्चों के लिए होता है, वो थोड़ी सी में ही सुन के सिकुड़ जाती है गुरुपा। गुरुपा बच्चे आपकी शरण में है, आपके चरणों में, बच्चे पति बहू बेटी पोता सब कुछ आपके चरणों में है प्रभु। आपकी ही कृपा है, आपका ही सहारा है प्रभु, आपका ही आसरा है। आप तो बोले हो खुद ही कि तेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर पाएगा। तो गुरुपा मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे गुरु पिता ने एक बार कह दिया सो कह दिया, गुरु की बात पत्थर की लकीर है। तो गुरु पिता थोड़ा सा हेडिंग पढ़ के घबरा जाती हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैसेज आ रहा था, तेरे बच्चे को मेरा बहुत ज़रूरत है, मेरा आशीर्वाद की ज़रूरत है। गुरु पिता 6 महीना बच्चा मेरा झेला है, बड़ा वाला बेटा प्रभु। तो गुरुपा अब ऐसा नौबत ना आने दीजिएगा प्रभु, मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा। गुरुपा आप ही मेरे माता पिता सब कुछ हो प्रभु, मेरा डॉक्टर वैद मुनि जज वकील सब आप हो मेरे लिए प्रभु, हमारा सब कुछ आप ही हो प्रभु। हम किसी को कुछ नहीं मानते, क्योंकि मेरे गुरु पिता के सिवा कोई मेरा कुछ नहीं है प्रभु। गुरु पिता आप तो जानते हो सुबह से रात होती है सिर्फ आपके ही चरणों में गुरुपा। गुरुपा मैं बेड पर सोती हूँ, मेरा ऊपर अलमारी पे अपने गुरु जी का स्वरूप लगाई हूँ, वहीं पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ। मेरे गुरु जी मेरे सिर के ऊपर ही रहते हैं गुरुपा। पता नहीं क्या हो जाता है गुरु जी, एकाएक इतनी सर में दर्द होने लगेगा, बीपी हो जाता है, क्या हो जाता है, चक्कर पे चक्कर आने लगता है गुरुपा। अभी भी रह रह के आ रहा है गुरुपा, आप देख लो क्या करना है क्या नहीं प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानती गुरुपा, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे गुरु पिता बैठे हैं। हम क्या ही कर लेंगे गुरुपा, हम लोग की औकात ही क्या है गुरु जी जो हम लोग कुछ कर देंगे। लेकिन गुरु जी पता नहीं क्यों मुझे बहुत चक्कर आ रहा है और पेट में इतना गैस बन रहा है गुरु पिता। अब तो काढ़ा भी आपका पी रही हूँ गुरु जी, बनाकर काढ़ा भी पीती हूँ गुरुपा। संगत जी सोचिए, जब तक मैं काढ़ा नहीं बनाई, गुरु जी हर बार सत्संग में बस यही सुनाते रहे, काढ़ा बनाना है, काढ़ा पीना है, काढ़ा बनाना है, काढ़ा पीना है। जब तक मैं काढ़ा नहीं बना के पी तब तक ये मैसेज आता ही रहा, तो मुझे बना के पीना ही पड़ा। गुरुजी तो एकदम एकदम नाक दम कर देते हैं, पी काढ़ा पी काढ़ा पी। लेकिन क्या करूं,
संगत जी, हमें काढ़ा पीने का एकदम मन नहीं करता है, हम नहीं पी पाते, लेकिन गुरु जी का आज्ञा है, आदेश है, तो करना ही पड़ेगा। मैं पीते समय एकदम इतना मन वैसा हो जाता है, कहने लायक नहीं, लेकिन पीती हूँ, क्या करूँ। गुरु जी तो हम लोग के फायदे के लिए जो कुछ बताते हैं। लेकिन गुरु जी जब तक आप नहीं करेंगी, करा के ही दम छोड़ते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप जैसा माता पिता हम लोग 7 जन्म में नहीं पाए गुरु जी। ये गुरु पिता आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है प्रभु, कि अब हमको धरती पर मत भेजना प्रभु। अपने चरणों में जो भी बना के रखना, अपने चरणों में रखना, लेकिन धरती पर मत भेजना प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरुपा। हम लोग इतने नादान, इतने मूर्ख, इतने अज्ञानी कि हमारे तो सामने सब कुछ धोखाधड़ी होता है। मैं नहीं पहचान पाती हूँ, मैं नहीं जान पाती हूँ गुरुपा। तो गुरु जी बताते हैं तू तो बहुत बड़ी मूर्ख है। तो सच में आपकी बेटी बहुत मूर्ख है गुरुपा। जो सामने बोलता है, जो सामने दिखता है, वही मैं जानती हूँ गुरुपा। मैं अगल बगल पीछे क्या होता है मैं नहीं जानती गुरुपा। मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे गुरुजी बैठे हैं, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। वो जानी जान है। जब मेरे गुरुजी हैं तो हमको क्या ही टेंशन करने की जरूरत है। हम तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दी हूँ। जो करना है आपको करना है मेरे मालिक, मेरे दीनदयाल। सब कुछ आप करोगे, मैं मूर्ख क्या ही करूँगी। मैं तो आपकी नालायक बेटी हूँ प्रभु। मैं अपने को नालायक मानती भी हूँ गुरु जी, क्योंकि हमको कुछ आपकी हिंट नहीं समझ में आती। और गुरुपा एक बात और आपसे कह रही हूँ, उसके लिए मैं कोटिन माफी मांगती हूँ गुरुपा, कि जो सत्संग में उपाय करने को होता है गुरुजी, मैं नहीं कर पाती, क्योंकि गुरुजी मुझे दुकान बढ़ा के आने में 9:45 बज जाता है। तो मैं क्या ही कर लूँगी गुरुजी, बताओ ना। आप ही प्रभु। तो गुरुजी इसके लिए अपनी बेटी को माफ कर देना प्रभु, क्षमा कर देना प्रभु, क्योंकि हम उपाय नहीं कर पाते हैं गुरुपा। आपसे सर पटक के, नाक रगड़ कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और बच्चे भी आप जान ही रहे हो, केवल हम पति पत्नी यहाँ पे रहते हैं। बहू बेटी पोता बेटा सब एक दूसरे मकान में रहते हैं। हम नहीं कर पाते हैं गुरुपा। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। विपिन जी, सौम्या जी, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, मेरे इतने अच्छे प्यारे प्यारे संगत परिवार का शुक्राना, मायके पक्ष का शुक्राना, ससुराल पक्ष का शुक्राना, जो मेरा अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना, जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो। हंसते बसते दांत बख्शो, हे बख्शनहार, पालनहार, हे तारनहार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। जय शुक्राना गुरु शुक्राना। जी। शुक्राना गुरु जी। तेरा किता जातो नाही, मैनो जो कितोई, मैन गुनारे को गुण नहीं, आपे तस पे होई, तस पे हमें रहमत होई। सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना अनंतम अनंतम बार। गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। हमारे अंदर तो ऐसे कोई गुण नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं थी कि गुरु जी ने अपने साथ हमें जोड़ लिया, हमारा हाथ पकड़ लिया, सिर पे हाथ रख लिया। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार जो है शुक्राना। श्वास श्वास से शुक्राना।
रोम रोम से शुक्राना। रखे रखनहार आप वारियन, गुर के पैरी बैकाश स्यारियन, हो आप दयाल मनोना विसारियन, सार जना के संग पल जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माए, जिससे मैं सुख होए सगले दुख जाए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज जब से आपने हाथ पकड़ा है तब से हमारे दुख जो है, नो डाउट दुख हैं, लेकिन हमें दुख महसूस नहीं होते। अब हमें ऐसा लगता है हमारा गुरु हमारे साथ है और हमें जो है हमारे दुखों को वो अपने ऊपर ले लेते हैं, 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें उन दुखों से जो है बिल्कुल निकाल देते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक मैसेज आया, तू आँखों की रोशनी से बहुत परेशान है, तुझे इस सत्संग के माध्यम से एक उपाय बता रहा हूँ, इसे ध्यान से कर ले। तुम बहुत लापरवाह हो गई हो पुत्र, इस बीमारी को हल्के में मत लेना। शुक्राना गुरु जी, इसमें कोई शक नहीं गुरु जी। मैं आँखों की से बहुत परेशान हूँ, बहुत साल ही हो गया है, साल से ऊपर ही हो गया है गुरु जी। और आप बहुत ज़्यादा बहुत सत्संग सुना रहे हो आँखों के बारे में, आपका अनंतम बार शुक्राना। पता नहीं कितनी कौन से कर्म है जो आंखें ठीक ही नहीं हो रही। आप तो पूरा काम कर रहे हो गुरु जी। आप सत्संग सुना के पता नहीं कितना बचाव कर रहे हो आँखों का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं चिंता छोड़, ये सुन, आस अरदास विश्वास मजबूत रख, तेरी हार कभी नहीं होगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आस भी आप पर है, अरदास भी आपको ही करते हैं गुरु जी, विश्वास भी आपको ही आप पर ही है, मजबूत भी आपने ही रखना है और फिर हार कभी हो ही नहीं सकती। शुक्राना शुक्राना। जब मेरा गुरु मेरे साथ है तो मेरी हार कैसे हो सकती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने एक और मैसेज दिया। क्या कहा गुरु जी ने कि थोड़ा सब्र रखा कर, डेंटिस्ट के पास जाने से पहले ये सत्संग सुन के जाना, कुछ भी ट्रीटमेंट लेने से पहले इसे सुन के जाना। शुक्राना गुरु जी। कितनी आप कैसे कहूँ, कैसे आपने जो है आपका शुक्राना करूँ। आप कैसे समझ जाते हो कि किसको क्या तकलीफ़ है। संगत जी 3-4 दिन हो गए कि हस्बैंड अंकल के दांत में परेशानी थी और काफ़ी जो है अपना घर में ही लगे हुए थे। और लेकिन आज उनकी ऐसी तबीयत ख़राब हुई, दांत सारा हाफ फेस जो है उनका राइट साइड वाला वो स्वेलिंग होगी बहुत ज़्यादा, नीचे से ऊपर तक बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा, और हार के डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ा। और गुरुजी ने अपना सत्संग सुना के कष्ट भी काटा और उनकी जो है एंटीबायोटिक वगैरह भी दी, डॉक्टर ने पेन किलर भी दी और वो बोली डॉक्टर कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। शुक्राना गुरुजी, जब आप साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा। अब डर तो लगता ही नहीं क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ है। सुबह से ही ऐसा चल रहा है गुरुजी, सुबह से संगत जी हस्बैंड अंकल की ऐसी तबीयत ख़राब हो गई, बेटी ने हॉस्पिटल जाना था, उसका जो है अपॉइंटमेंट थी, बहू को भी उसके साथ ही जाना पड़ा बेटी के साथ, और सारा दिन
छोटी गुड़िया मेरे पास थी पोती, और हस्बैंड अंकल बीमार थे। मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता, वही जो हस्बैंड अंकल ही सारा दिन बच्चे को भी संभालते हैं और हेल्प भी करते हैं। लेकिन आज इतनी परेशानी हुई कि अब मैं थक के, बहुत बुरा हाल है। आज सत्संग भी नहीं सुने मैंने। सॉरी गुरुजी, सॉरी। शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का मैसेज भी शिव पुराण में बहुत ज़्यादा टेलीपैथी से जो मैसेज मिला, उसमें उन्होंने साफ कहा कि बहुत थकी हुई है बेटा तू, जितनी बीमारी नहीं तुझे, जितना तू बिस्तर पे पड़ी हुई है, इतनी थकावट है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, तीनों ही चीज़ें आज मैं तुझे ब्लेस करूँगा। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। फिर बहुत अच्छा गुरुजी का मैसेज आया है, जिस रास्ते पर तेरा घर पड़ता है उसी रास्ते पर इस समय तेरा गुरु खड़ा है और मैं वेट कर रहा हूँ। तू जैसे इस सत्संग को सुनना शुरू करेगी, तेरे घर के भीतर आऊँगा। तेरी देर से सुनेगी तो देर लगेगी, मैं भी देर से आऊँगा। शुक्राना गुरुजी। मैं अभी सुनती हूँ, अभी पढ़ा है मैंने ये मैसेज, अभी सुनूंगी गुरुजी, और आप मुझे सुनवाओगे और आप घर में आओगे। मोस्ट वेलकम गुरुजी, आप ज़रूर आओ आज गुरुजी। बहुत ज़्यादा इच्छा है, बहुत ज़्यादा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, बस सब्र कर, तेरा भी वक्त आएगा। पाठ सुन और अपने कर्म कटवा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कहा, पुत्र ये सुन, मैं बिना दवाई के तेरे सारे रोग जड़ से काट दूंगा, ख़त्म करूंगा। सत्संग सुनते सुनते कब परेशानियों का अंत हो जाएगा देखते रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। सत्संग विशेष तेरे लिए है। आर्थिक तंगी, शरीर के दर्द, मिलेगा छुटकारा। सत्संग को मिस मत करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आप जाने जानो, आपको पता है क्या परेशानियां चल रही हैं, और आप वही आज तो सारे मैसेज वैसे तो सारे ही होते हैं। मैंने जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ, हर सत्संग मुझे ऐसा लगता है ऐसे मेरे लिए ही है। और शुक्राना गुरुजी, आप बहुत जो है कष्ट काट रहे हो। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग मैंने विपिन अंकल और सोमी आंटी के चैनल पर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग, दिन जो है आज वीरवार और डेट जो है 5 फरवरी को शेयर किया है। अब मैं सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र से विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरपत्ता पला। श्री गुरु हर कृष्ण ध्याये, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए, कौन करनो निधावे ताए।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।